ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको अपनी खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और हम एक बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं कि मज़दूर का जो उसकी वो जो कहते हैं ना डेली वेज या जो उसकी तनख्वाह है वो उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करनी चाहिए। और इस पर हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद अहमद सईदी साहब भी मौजूद हैं जो बड़ा तफसीलन बड़े कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि फ़राइज़ क्या हैं हमारे और हमने किस तरह से ये फ़र्ज़ अदा करना है और मजदूर के हुकूक क्या हैं। इस पर हम मज़ीद भी डिस्कशन करना चाहेंगे। इसकी ट्रांसमिशन में हमारे साथ खुसूसी जो शिरकत फरमाई है वो DIG ट्रेनिंग पंजाब पुलिस महबूब असलम साहब हैं और इनके साथ साथ सूफिया वड़ाई साहबा जो कि रूए रवां हैं अलमरा फाउंडेशन की, जिसमें गालिबन 60 बच्चों की कफालत की जा रही है। आज के दौर में नाज़रीन जो मुल्क के हालात हैं, वैसे भी इन्फ्लेशन का दौर है, हम अपने माशरे को भी जब देखते हैं, नज़र डालते हैं तो अपने बच्चों की जो कफालत है वो मुश्किल हो चुकी है। लेकिन इस दौर में ऐसे हालात में DIG साहब तकरीबन 60 बच्चों की कफालत करें। उसके साथ साथ और भी काफ़ी मामलात हैं, मगर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने DIG साहब से करना है। महबूब साहब, ये जो आज का दौर है, अक्सर लोग सवाल ये करते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर, पहले तो इमेज बिल्डिंग के हमने बात करनी है कि एक पुलिस ऑफिसर की इमेज के हवाले से लोग घबराना शुरू हो गए हैं, महफूज नहीं समझते। इस पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ रोशनी डालें। और इसके साथ साथ 3 घर हैं, गालिबन 3 घर हैं, 60 बच्चे हैं, इसके अलावा भी और मामलात हैं, फाइनेंशियली तौर पर किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, मैं आपसे 2 बातें करना चाहूँगा। माशरे में अच्छे बुरे लोग हर जगह बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एट द मोमेंट आई एम इन पंजाब पुलिस में भी बेशुमार अच्छे ऑफिसर्स हैं, बेशुमार अच्छे लोग हैं, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसी मुआशरे में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा मोटरवे पुलिस की, क्योंकि मैं 5 साल वहाँ पे रह के आया हूँ। अच्छा, मोटरवे पुलिस को क्यों लोग बुरा नहीं कहते हैं? वहाँ पे कानून की पासदारी है ना। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे आप हमें इस हद तक इख्तियारात दे देते हैं और उसके मुकाबले में आप हमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो उस लेवल पे नहीं देते, तो वो फिर उसका नाजायज़ इस्तेमाल होता है। एक तो ये पुलिस की वो उसकी मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा किसी की भी चीज़ की, लेकिन एक इमेज अनफॉर्चुनेटली है, गलत है। जहाँ तक बात है इन बच्चों की कफालत की, देखें शुरू में मैंने आपको बताया कि हमारे घर से माशाल्लाह वो हम सारा कुछ खुद कर रहे थे, जो लंगर जा रहा था, जो मंथली राशन 70 फैमिलीज़ को जा रहा है, स्टाइपेंड दे रहे थे, वो हम खुद कर रहे थे। सही। जब इन बच्चों की कफालत का हमें एहसास हुआ तो नेचुरली वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक है। तो शुरू में मैंने अपने जो बहुत करीबी फैमिली मेम्बर्स थे, सोफिया के फैमिली मेम्बर्स थे, जो हमारे बहुत करीबी दोस्त थे, क्योंकि हम इन बच्चों को बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट घरों में हमने रखा हुआ है। इट इज़ लिटिल बट एक्सपेंसिव। मुझसे ये सवाल भी होता है कि आजकल के ज़माने में तो जी एक घर 25-30 हज़ार में चल जाता है, तो आप एक बच्चे पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो वी जस्ट वांटेड कि जी हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। बिल्कुल ठीक है। हमने उनको यतीम खाने वाला या वो वाला कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं, हमने उन्हें ये कॉन्सेप्ट दिया कि हम अपने आपके पेरेंट्स और हम नेचुरली जो अपने बच्चों के लिए जो चाहते हैं हम उनके लिए भी वही चाहते हैं। जो क्वालिटी लाइफ हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं हम उनके लिए भी चाहते हैं। जो कैरियर हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं वो हम उनके लिए भी चाहते हैं। तो शुरू में हमने रिक्वेस्ट की अपने बहुत ज़्यादा करीबी फैमिली मेम्बर्स को, सोफिया के फैमिली मेम्बर्स को, अपने बहुत करीबी दोस्तों को। जब ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चों से सिलसिला शुरू हुआ और 15 हो गए, अच्छा, तो फिर जब लोगों ने आके देखना शुरू किया कि यार ये इस कदर पैशन से पाल रहे हैं और इतना देखिए आजकल के माशरे में ना शायद बेशुमार लोग ऐसे हैं जो टाइम स्पेयर कर सकते हैं, पैसे स्पेयर कर सकते हैं। टाइम स्पेयर करना जो है ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत मुश्किल कि अब देखिए कि मैं तो इतना ऑनेस्टली स्पीकिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता, लेकिन सोफिया एवरेज एक घर को 2 घंटे देती हैं। 2 घंटे सुबह कोशिश करती है, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम को। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के, आपके अपने बच्चे भी हैं, आपका अपना घर भी है, मेहमानदारी भी है, रिश्तेदार भी हैं, तो आप 6 घंटे या 7 घंटे आप उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं। फिर जिस तरह सोफिया ने बताया कि एवरेज हफ्ते में ये बच्चे एक दफ़ा किसी प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाके मेरे बच्चों के साथ जाके और सोफिया के साथ जाके डिनर करते हैं। वाह। उसके बाद ये हफ्ते 10 दिन के बाद मेरे साथ कहीं ना कहीं जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। फिर जब लोगों ने देखा कि जी हमारे दोस्तों के दोस्तों ने देखा कि ये लोग बड़े पैशन से कर रहे हैं, तो फिर लोगों ने हमारा हाथ बटाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से ये जो मैं आपको सेंट्रल पार्क के जो ओनर है मियाँ ताहिर साहब, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ,
یہ انہوں نے کسی کے ریفرنس سے ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے آ کے جب دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح تو میں نے کہیں پہ بھی بچے پلتے ہوئے نہیں دیکھے. تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ آپ کرائے کے گھروں میں رہیں, آئے میں آپ کو جگہ دیتا ہوں, تو آپ ہمت کریں اس پہ بنائیں اور ایک بچوں کا بڑا گھر بنائیں. تو اس طریقے سے وہ پھر یہ کارواں بنتا چلا گیا اور ناؤ آئی ایم شیور. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا صوفیہ, میں کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پھر ہم نے نعت بھی لے لی ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بچوں کا فیوچر, ابھی تو چلیں بچے چھوٹے ہیں نا, لیکن جیسے جیسے بڑے ہوں گے انشاءاللہ, تو آپ نے کیسے مینیج کیا ہے؟ پھر 18 سال کے ہوں گے, اچھا پھر اب ان کو یہ ایجوکیشن ملنی چاہیے, میٹرک ہو, او لیولز ہو, یعنی آپ جس طرح کی ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں ان کا براٹ اپ, ان کا مائنڈ ویسا ہی ہوگا, وہ وہی چیزیں کل کو ڈیمانڈ کریں گے. تو آپ لوگ پریپیئرڈ ہیں, اور پھر آپ کیسے مینیج کریں گے اور خوبصورت ان کا فیوچر, اور پھر ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر کے پھر اب اس گھر سے, تاکہ وہ کل کو اپنا بھی گھر بنا سکیں؟ ڈیفینیٹلی یہ ہم لوگ انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے. ہم نے ابھی سے ان کے فیوچر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے, اور ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں جو ڈیلی بیسس پر ان بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں, ان کی پرسنالٹی کی گرومنگ پہ کام کرتی ہیں, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ بچے بہت مشکلات دیکھ کے آئے ہوتے ہیں, ٹراماز دیکھ کے آئے ہوتے ہیں, وہ ٹراماز میں بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو اس سے نکالنے کے لیے سائیکالوجسٹ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ میں نے اور ہماری جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے مل کے ان بچوں کے ساتھ ڈفرینٹ, ان کو ویڈیوز کے تھرو, ڈفرینٹ ان کو سٹوریز کے تھرو ڈفرینٹ آکوپیشنز کے بارے میں بتایا. اچھا. لائک آرمی آفیسر کیا کرتا ہے, پولیس آفیسر کیا کرتا ہے, ڈاکٹر کیا کرتا ہے, انجینئر کا کیا کام ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے ججز کیا کرتے ہیں, ڈفرینٹ فیلڈز کے بارے میں بتایا. ان میں بھی شوق ایک ڈیولپ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور کچھ ٹائم انہوں نے لگایا ڈیسائیڈ کرنے میں, کیونکہ کچھ دن تو ایسے ہوتے تھے سب بچوں کو آرمی میں جانا ہوتا تھا, اگلے دن سب بچوں کو ایئر فورس میں جانا ہوتا تھا, بٹ جیسے سنتے جاتے ہر فیلڈ انہیں پسند آتی تھی. بٹ آہستہ آہستہ انہوں نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا. پھر تقریباً 6 منتھس کے بعد ہم لوگوں نے ان بچوں نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا ان کی اس یونیفارم میں پکچر اتاری اور اپنی جو گھر کی مین وال ہے اس کے اوپر ڈال دی. اب ہر گھر میں 20 بچے جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کی پکچر اس یونیفارم میں ہے جو وہ بننا چاہتے ہیں, تاکہ ڈیلی بیسس پہ ان بچوں کو یہ موٹیویشن بھی ملے کہ ہم نے یہ بننا ہے. میں تو ڈاکٹر ہوں, میں نے تو آرمی افسر بننا ہے, یا میں نے DMG میں جانا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پہ ہم نے ابھی سے کام شروع کر دی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان بچوں کی ہم ایسے ہی براٹ اپ کریں گے اور ایسی گرومنگ ایجوکیشن کے یہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ اس میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانی بھی کر رہا ہے اور آگے بھی کرے.